माँ दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दी है। शिवजी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है। गुजरात की माँ चंद्र घंटा का नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा? चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए। और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुंचे, कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण कर। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर? शंकर भगवान बोले, अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा, इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं? तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलकर जमाओ। पार्वती जी बोली, ऐसे गण खाए पिया पसर गए। कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी? पार्वती जी बोली, इनका भोजन कौन बनाता है? शंकर भगवान बोले, अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भर। पार्वती जी ने कहा, मैं संभालू? हाँ। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा? एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा? कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा, ये भूख लगी है सबको? हाँ। भोजन करोगे सब? हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली, मैं भोजन बना रही हूं, जितनी देर में खाना बनाऊं, भोजन बनाऊं, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए, और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली, चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना, भोजन करा दो। सुबह से
शाम हो गई। अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम, जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है। ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है, एक नारी का सम्मान क्या होता है, एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है। पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार। उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर। जब तुमको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, आपको लगे कि आपका जीवन बड़ा कष्टमय है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, तब अपने घर के बाहर कोई गमला हो, कोई स्थान हो, कोई पेड़ वृक्ष हो, उसकी मिट्टी को शिवलिंग के रूप में निर्मित करो। शिव जी की 5 बेटियां, आप भी हमारे साथ बोलेंगे, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियों का 5 बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को, यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर वापिस बोलेंगे, जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय है, बड़ी कष्ट में, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण करें, पार्थिव। और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर
पांचों बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना करना। एक दिया जो आप भगवान को लगा रहे हो, उस दिए को अगर सवेरे भी आपने उसमें दिया लगाया, शाम को भी दिया लगाया, रात को उसको धोकर या मांझ कर रख दिया, या सवेरे उसको धोकर मांझ कर फिर वापिस दिया लगाया, वही एक दीप तुम्हारे घर में रोज 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 प्रतिदिन अगर वो दीपक तुम्हारे भगवान के सामने जल रहा है। अब तुमने चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करा हो, चाहे तुमने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करा हो, चाहे तुमने गिरिराज चालीसा करी हो, चाहे तुमने सर्वोत्तम जी का पाठ करा हो, चाहे तुमने शिव चालीसा करी हो, चाहे तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला हो, चाहे गीता जी का पाठ करा हो, वो दिया जो तुमने भगवान के सामने रखा, उसमें बाती लगी है, जल रहा है, उसके सामने बैठकर आप सारी पाठ उसकी साक्षी में करते हो, तो वो दीपक भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, जब घर का कोई व्यक्ति, उसका निमोनिया, उसका बुखार, उसका शरीर का ताप जब उतरता ही नहीं है, तब जिस दीपक को तुमने रोज लगाकर आरती पूजन करी है, उस दीपक को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में से निकाल दिया जाता है। उसी पानी को उसके शरीर पर दिन में कम से कम 3 से 4 बार उस पानी से पोंछा जाता है, तो धीरे धीरे वो ताप, वो बुखार उतरना प्रारंभ हो जाता है, निमोनिया ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर को भी दिखाओ, क्योंकि हम डॉक्टर को शंकर का एक रूप मानते हैं। शिव महापुराण में जब मां पार्वती जी दुर्बल हो गई, जब माता पार्वती जी बेलपत्र का सेवन करते करते माता पार्वती का शरीर दुर्बल हो गया, शरीर काला सा पड़ गया, तब स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस स्वयं शंकर भगवान वेद बनकर आए थे, डॉक्टर बनकर आए थे। इसलिए इस भूमंडल पर, पृथ्वी पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने डॉक्टर हैं, उन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर सेवा देते हैं, दुनिया के लोग उन पर विश्वास कर कर उनके पास जाते हैं, और विश्वास का नाम ही शिव है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। इसलिए दुनिया में जितने भी डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो वेद हैं, जो डॉक्टर बनकर विराजमान हैं, शिव पुराण उनको डॉक्टर नहीं, उनको शिव कहती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते से हमारा आधा दुख तो वैसे ही समाप्त हो जाता। डॉक्टर के जांच कराओ, डॉक्टर के ये रिपोर्ट लाओ, वैसी रिपोर्ट लाओ, पर इलाज डॉक्टर के अनुकूल। और साथ में जो दीपक तुमने लगाया है, रोज रोज उसी दीपक को जला रहे हो, तो दीपक सिद्ध हो गए। दीप, बोलो क्या क्या चीज है? दीप, आसन और पात्र, जल का पात्र, ये 3 सिद्ध होते चले जाते, इनकी सिद्धता बढ़ जाती। चलो, अब ये बात तो तुमने आज सुनी, पुरानी कथा निकालो। टीवी पर रामायण किस किसने देखी है? टीवी पर महाभारत किस किसने देखी है? टीवी पर सीरियल किस किसने देखे हैं? भगवान के देखे होंगे। महाराज जी को क्रोध आता है, वो अपने कमंडल का जल निकाल कर तुरंत श्राप दे देते हैं। बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के तो बोलो, देखा ना? श्राप किस चीज से लगा? जिस कमंडल को महाराज जी पूजन में रखते थे, किसी दूसरे के कमंडल का जल नहीं, अपने कमंडल का जल, मतलब पात्र, जो शिव महापुराण की कथा कहती है, दीप, आसन और पात्र। जिस पात्र को आप अपने शिव के पास लेकर जाते हो, जिस पात्र से आप साधना करते हो, जिस पात्र से आप शिव को जल चढ़ाते हो, जिस पात्र से आप शंकर की पूजन करते हो, वो पात्र सिद्ध हो जाता है और उसका जल भी सिद्ध हो जाता है। पात्र की सिद्धता हो। कहा, सावित्री, दीप, आसन और पात्र जब ये एक रहें, तो संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई तिरछी निगाह से देखे। एक लाइन हम सब बोलते आए हैं पहले से अभी तक। आप लोगों को उस लाइन का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम कि ये लाइन कब बनी, इस लाइन का निर्माण कब हुआ? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो।
कोई तुमसे पूछे कि इस लाइन का निर्माण कब हुआ, बोलने वाले ने इस लाइन को कब बनाया था, तो कह देना महाभारत के वन पर्व में जो सावित्री की कथा आती है, और सावित्री ने जो यमराज से अपने पति के प्राण वापिस लेकर आई थी, वो शिव की कृपा से लाई थी। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। ये संवाद तब बना। एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा, पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है। वो पारिजात का पुष्प केवल एक पुष्प। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहती है पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं, और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है, और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी। अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आते। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में की रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आता है, और जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना, तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना, वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं, या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं, या सोमवार के अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं, या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में 1-1.5 महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में, एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है, एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था अयोध्या में। शंकर जी की पूजन के लिए दुर्वासा बाबा बुलवाए थे, ये वो पारिजात का पुष्प। ब्रह्मा जी के चरित्र को जब हम सुनते हैं तो आप लोगों के हृदय में शिव महापुराण का एक संवाद आता है कि भगवान ब्रह्मा जी कह रहे थे कि ये सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संहार करता मैं हूं, संभालने वाला मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, संपूर्ण कार्य करने वाला मैं हूं। नहीं, जिस दिन व्यक्ति के हृदय में यह आ जाता है कि मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, उस दिन समझ लेना कि उसका करा धरा सब पानी फिर गया, उसका सब करा धरा पानी फिर गया। कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। बहुओं तुम्हारी हालत ढीली हो जाएगी जिस दिन मैं मर गई। तो बहुओं भी अंदर से सोचती मर जा, क्या होगा? जिस दिन मैं मर गई तो उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। मर गए तो क्या होगा? बस इतना होगा, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना।
आज भी घर चल रहा है, कर भी चलेगा। तुम हो तो भी चल रहा है, नहीं होगे तो भी चलेगा। वो तो कोई अंतर तो आना। फिर वो वाला प्रसंग आ गया जो हम पहले कह चुके हैं। एक सेठ जी कह रहे थे, मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतना चाहते हैं मेरे घर के लोग, इतना प्रेम करते हैं मेरे परिवार के लोग, अगर मैं मर गया मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे, उन गुरुजी ने कहा, सेठ जी इतना बड़ी बड़ी बात मत करो, मैं। हम भी देखें तुम्हारा परिवार का कितना लोग तुम्हारे साथ मर रहा है, लो मरो अब भी कि अब भी मरो। सेठ जी कहने लगे, ऐसे कोई मरता है क्या? गुरुजी बोले, तुम तो वैसे ऐसे चक्कर खा के पानी पीते पीते लुढ़क जाओ, मैं सबसे कह दूंगा मर गए, हमें देखना है कौन कितना मरता है। अरे गुरुजी, मेरी पत्नी इतनी चाहती है, अब भी की अब भी मर जाएगी। मेरा बेटा सारा काम छोड़कर प्राण छोड़ देगा मेरे पीछे, मेरा पोता रो रो के मर जाएगा। इतने में गुरुजी बोले, मुझे वही लीला देखना है, तुम मर तो गिर, चक्कर खा के गिर। उसने कहा, मैं नहीं गिरता। नहीं, मुझे तो देखना है, गिर जल्दी से, और अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो उसकी गारंटी मेरी, चल लुढ़क। और पानी पीते पीते सेठ जी नीचे गिर गए चक्कर खा के। गुरुजी ने कहा, उठना मत ही जब तक मैं नहीं बोली। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब से किलवा दिया, डॉक्टर साहब बोल दो तुम भी यहीं बैठ जाओ कि ये तो मर गया। डॉक्टर ने कह दिया मर गए। इतने में जैसे ही सुना मर गए, पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, अरे स्वामी तुम चले गए, मुझसे कहा तक नहीं, प्रभु तुम चले गए, मैं कैसे जीऊंगी। खूब रो रही थी। गुरुजी बोले, क्या हो गया बेटा, मेरा स्वामी चले गया। गुरुजी ने अपनी जेब में से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा, मेरे पास ऐसी दवाई है, तू खाएगी तू मर जाएगी, पति जिंदा हो जाएगा, पति जिंदा हो जाएगा, ले तू खा ले। पत्नी रोते रोते बोली, अब तो इनकी उम्र हो गई थी। पति मन में सोच रहा है, कल बोल रही थी कि तुम जवान दिखते हो, और अभी बोल रही उम्र हो गई थी। पति उठने ही वाला था, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप, उठ मत जाना। बेटा आ गया, बेटा रो रहा था। पिताजी ने पूछा, तू क्यों रो रहा है? मेरे पिताजी चले गए, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। बाप चले गया उसका गम नहीं है, किससे कितना लेना था ये भी नहीं बताया। इतने में गुरुजी ने बोला, ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिताजी जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोले, पिताजी कह रहे थे अब तो सारा काम तुझे ही संभालना है, पिताजी को शांति से जाने दो। पिताजी, बाप सोचने लगा, बताओ ये काय की औलाद है। छोटा सा पोता रो रहा था, बच्चा, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, बिस्कुट बिस्कुट कौन खिलाए? पुड़िया निकाल कर गुरुजी ने कहा, ले तू खा ले, तू खाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा, तू मर जाएगा। इतने में पोता गुरुजी के कंधे में हाथ डालकर बोला, तुम क्यों नहीं खा लेते? इतने में पत्नी ने भी कहा, गुरुजी तुम तो सन्यासी हो, तुम खा जाओ। बेटा बोला, गुरुजी तुमने तो घर छोड़ दिया, तुम खा जाओ। सब मिलके गुरुजी को खवा रहे, पर घर का एक नहीं खा रहा। इतने में गुरुजी ने उठाया, उठ जा, उठ उठ। क्या कहता था? मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार। इतने में सेठ जी उठ के बोले, काय का परिवार? एक भी चेक पे सिग्नेचर नहीं करूंगा, एक भी चेक पे, काय का परिवार? वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी अब मानो उसके भावों की शुद्धता का प्रतीक शिव है,
सर्वस्व है। जो कहते हैं मेरा मेरा मेरा, वो कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी ने इस वीडियो में 21 जनवरी माघ मास गुप्त नवरात्रे बुधवार के विशेष उपाय कथा बताए हैं। वीडियो को अच्छे से देखकर समझकर, सौभाग्यवती तीज 21 जनवरी को है, कल के दिन बुधवार को। तो वीडियो को अच्छे से देखकर उन उपायों को समझकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने समक्ष आपको अवश्य करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।